सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपेण विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ सरस्वती मां नौमि नित्यं वंदे वाणी विनायकौ। मैं डॉक्टर मधुसूदन तिवारी गुरुकुल संस्कृत कॉलेज मेहिया छपरा व्याकरण व्याख्याता के रूप में आज मैं शास्त्री सामान्य एवं प्रतिष्ठा के प्रथम खंड के छात्रों के लिए व्याकरण संबंधी पारिभाषिक शब्द जिसका अर्थ जानना समझना व्याकरण के छात्रों के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में मैं पारिभाषिक शब्दों का परिभाषा बताने जा रहा हूँ, जिससे सूत्र के संदर्भ में या व्याकरण संबंधी जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनका अर्थ नहीं जानने से कोई भी व्याकरण का अध्ययन करने वाला छात्र उसे बिना अर्थ जाने नहीं समझ पाएगा कि संयोग क्या है, अंतरंग क्या है, संप्रसारण क्या है, उपसर्जन क्या है, टी संज्ञा क्या है। इनका परिभाषा व्याकरण अध्ययन से पहले जान लेना आवश्यक होता है। अतः आज हम कुछ ऐसे ही पारिभाषिक शब्दों के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिससे व्याकरण शास्त्र के जिज्ञासु छात्र लाभान्वित हो पाएंगे। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि संप्रसारण क्या है। परिभाषा है इत्यनः संप्रसारणम् यनः स्थाने प्रयुज्यमानो य के स संप्रसारण संज्ञा स्यात्। यन के स्थान में विधान किया गया गण इक संप्रसारण संज्ञक होता है, अर्थात यन प्रत्याहार में य र ल व और इक में ई उ री लृ का समावेश होता है। इस प्रकार यहाँ यथा संख्यामनुदेश संप्रसारणम परिभाषा से यकार स्थानिक हर्ष ई वर्ण, वकार स्थानिक उ वर्ण, रकार स्थानिक रि वर्ण और लकार स्थानिक लृ वर्ण की संप्रसारण संज्ञा होती है। यथा यज धातु का लिट लकार में याजः, वच धातु का उवाच रूप संप्रसारण से बनता है। इसी प्रकार ग्रह धातु से गृहाण शब्द बनता है, जो संप्रसारण से बनता है। अतः सूत्र में संप्रसारण यच संधि के अंतर्गत पढ़ाया गया है और शब्द प्रायः आता है संप्रसारणम। इसका यही अर्थ हुआ और अच्छी तरह याद रखने पर जहाँ भी शब्द आएगा उसे व्याकरण के शास्त्र को समझने में आसानी होगी। दूसरा पारिभाषिक शब्द है व्याकरण की उपसर्जन। यहाँ देखेंगे कि उपसर्जन क्या है। उपसर्जन का परिभाषा है प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टं उपसर्जन संज्ञं स्यात्। समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से जो निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अर्थात समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से जो निर्दिष्ट हो, जिस समास के विभक्ति में जिस समास के सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, यानी उसे उपसर्जन कहते हैं।
उदाहरण के लिए द्वितीयाश्रितातीत सूत्र में द्वितीया प्रथमांत है, इसलिए द्वितीया की उपसर्जन संज्ञा यानी द्वितीया को उपसर्जन कहते हैं। जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसे उपसर्जनं पूर्वम के अनुसार पूर्व में रखा जाता है। यथा कृष्णं श्रितः कृष्णाश्रितः, इसका उदाहरण है उपसर्जन का। इसके बाद एक शब्द बनता है स्वांगम। पाणिनीय सूत्र है स्वंगाच्योपसर्जनात् संयोगोपद्यात्, अर्थात संयोग जिसके उपधा में नहीं हो ऐसा उपसर्जन स्वंगवाचक शब्द जिसके अंत में हो उस आकारांत प्रातिपदिक से विकल्प से इंगित प्रत्यय होता है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार स्वांग शब्द का अर्थ अपना अंग नहीं होता है, उसका प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में उसका प्रयोग होता है। दीक्षित जी के अनुसार इसके 3 अर्थ होते हैं। अद्रवं भूतिरे भत स्वांगं परनीस्मथ निकारजम अद्रव मूर्तिमान पाणिवर्तमान और अविकारज को स्वांग कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार जब प्राणी के अंग प्राणी में विद्यमान हो तो उसे स्वांग कहा जाता है। अंतस्थं तत्र दृष्टं च, जो संप्रति वाणी में स्थित हो, जो प्राणी कभी प्राणी में देखा गया हो उसे भी स्वांग कहते हैं। अर्थात जो संप्रति प्राणी में स्थित न भी हो किंतु कभी प्राणी में देखा गया हो उसे भी स्वांग कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार प्राणी के केश आदि यदि गति में पड़े हों तो भी उन्हें स्वांग कहते हैं। तीसरा है तेन चेत तत् यथा युतम। जिस प्रकार अंग प्राणी में स्थित होता है उसी प्रकार अप्राणी में भी स्थित होता है, तो उस उपस्थित अंग को स्वांग कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार मूर्तियों में भी स्थित अंग भी प्राणिस्थ अंगों के समान होने से स्वांग कहलाते हैं। इसके बाद एक शब्द बनता है संयोग। इस पारिभाषिक शब्द संयोग में की परिभाषा है हलो अनंतरा संयोग अजभिरव्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः। यदि स्वर वर्ण का व्यवधान न हो तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को संयोग कहते हैं। उदाहरणार्थ वर्ण के रकार और नकार के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आया हो, अतः प्राकृत सूत्र से दोनों की संयोग संज्ञा होती है। इसी प्रकार इंद्र में स्वर का व्यवधान न होने से नकार दकार और रकार की संयोग संज्ञा होती है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि संयोग क्या है। परिभाषा ही कह रही है कि हलो अनंतरा संयोग, हल वर्णों का 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को एक साथ मिल जाने से वो संयोग कहलाता है।